लिए जीवन मरण की लड़ाई है और हमने सोच लिया है कि हम घर में सरते आज पैसा भरा गए, कल मरमुरा गए तो गए हमारे पैसे। हम जानते 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और उसके ऊपर जिसको पेंशन है उस हिसाब से उनकी पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसमें होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। हम कोई नहीं लगता, ये लड़ाई इसके लिए है, ये हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई है और हमने सोच लिया है कि हम घर में सरते सरते नहीं मरेंगे तो ऐसे ही जो आज राज कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, ये भी अमर नहीं है। दुनिया में कोई अमर नहीं है, हम भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने आप को तो मिटाएंगे, लेकिन आपको मिटाने के बाद मिटाएंगे। हम कोई बड़े आदमी नहीं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, हम अपना काम का महत्व बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार होने के नाते कि हमारी तरफ देखें। मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था, गांधारी अंधी थी, सरकार भी अंधी होती है और अंधी के 100 बच्चे होते हैं। जो लास्ट दूर दराज का बच्चा ईपीएस का पेंशनर रो रहा है, वो माँ उस तक पहुंच नहीं पाती। बीच में दुशासन बलाढ्य बच्चे वो आके फिर उसका दूध पी लेते हैं, फिर हम भूखे ही रह जाते हैं। तो ये आखिरी बच्चे का अंत्योदय कब होगा भाई? कब हमारी तरफ देखेगा सरकार? कब हमारी तरफ देखेगी सरकार? ये सवाल लेके हम आज यहाँ पे है। हमारे वीरेंद्र सिंह साहब ने पूरा आपको बताया है, पूरा तारीख वाइज उन्होंने बताया कहाँ क्या हुआ है। कोर्ट के पास निर्णय गया, कोर्ट का निर्णय को इन्होंने गलत तरीके से पढ़ के गलत तरीके से फैसले करने लगे। जो हमारा सीधा प्रश्न है 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, वो भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जिसको 1,000 पेंशन है या उससे कम है, जो 36 लाख लोग, उनको कम से कम 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और उसके ऊपर जिसको पेंशन है उस हिसाब से उनकी पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसमें होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। कोर्ट का जो निर्णय है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेसी के लोगों को ये लगता है, जो गलतफहमी में है, मैं कई बार आपको बताता हूँ, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, समझ नहीं प्राप्त होती। समझ प्राप्त होने के लिए ज़मीन से जुड़ा रहना पड़ता है। और आज जो लोग सरकार को बरगला रहे हैं, हम जानते हैं कौन बरगला रहे हैं और कौन बरगल रहे हैं, हम जानते हैं। वो लोग बता रहे हैं कि कोर्ट के निर्णय के हिसाब से पेंशन बांटेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप अगर 7,500 महंगाई भत्ता डिक्लेयर करेंगे एक साथ, कोर्ट का ऑप्शन और ऑप्शन ए हायर पेंशन, ऑप्शन बी मिनिमम पेंशन, पूरे लोग सिर्फ मिनिमम पेंशन 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता लेंगे, क्योंकि उसमें डीए है। हायर पेंशन में डीए नहीं है। हायर पेंशन में पैसा भरना पड़ता है। हम बूढ़े लोग हैं, आज पैसा भरा गए, कल मरमुरा गए तो गए हमारे पैसे। हम जानते हैं ये जो हिसाब कर रहे हैं गणित का, ये गणित जानते हैं, ये सोशियोलॉजी का हिसाब नहीं कर रहे हैं, ये न्याय का हिसाब नहीं कर रहे हैं। केवल गणितों से देश चलता तो फिर गणितज्ञ इस देश को चला रहे होते। इसलिए हम बता रहे हैं कि आज की तारीख में ये आप लिख लीजिए, 7,500 महंगाई भत्ता अगर आप देंगे तो हायर पेंशन का आपका मामला कोर्ट से बिल्कुल खारिज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लोग जाएंगे नहीं उस तरफ, बहुत कम परसेंटेज के लोग जाएंगे जो दिखाना चाहते मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास 40 लाख रुपए भरने को है, वो भरे, बहुत कम लोग। तो इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि 7,500 महंगाई भत्ता, इसमें आपने कंजूसी की तो आप कोर्ट में के चक्कर काटते काटते इनको भी मारोगे और आपकी साख भी ख़त्म करोगे।